मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा छठी का गणित के विषय की वर्कशीट नंबर 2। 15 सितंबर 2020 को ये वर्कशीट आई है। संख्याओं की जानकारी के बारे में हम अभी पिछली वीडियो में आपको बेसिक जो इसके बारे में है वो बता चुके हैं, और इसके बाद में अब जो आगे का टॉपिक है वो हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिय छात्रों, आपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये है सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे इन्होंने पूछा, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर अजय, विजय और राजेश। सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट जो है वो किसकी है? राजेश की है। तो यहाँ पर यानी कि राजेश हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम किसकी है? अजय की। तो यहाँ पर अजय हम लिख सकते हैं। तो सबसे कम किसकी है? अजय की। तो यहाँ पर हम अजय लिख देंगे। तो इसके बाद में क्रियाविधि, आइए संख्याओं की तुलना करें। तो यहाँ पर संख्याएं 2438 यानी कि 2438 और 947 यानी कि 947 की तुलना करें। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो यहाँ पर 2438 में 4 अंकों की संख्याएं हैं और 947 जो है 3 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों की ऑब्वियसली जो भी संख्या होगी वो 3 अंकों की संख्या से ऑलरेडी क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा हैं, यानी कि 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से ऑलरेडी बड़ी होगी, चाहे वो कोई भी संख्या क्यों ना हो। नोट, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। तो आगे यहाँ पर आगे पॉइंट लिखा हुआ है, यदि अंकों की संख्या समान हो, अगर अंकों की संख्या समान हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6798 और इधर 7852, 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या क्या में उत्तर 4 अंकों की संख्या में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। सबसे पहले यानी कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है 1000वां है, 100वां है या फिर 10,000वां है नंबर पर जो है, तो वहाँ से हम कंपैरिजन करके चलेंगे। तो यहाँ जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो 6 और 7, तो 6 और 7 में हमने जब कंपैरिजन करी 6 और 7 में, तो 7 वाला जो नंबर होगा वो हमारा बड़ा होगा क्योंकि 7 बड़ा है 6 से। तो इसीलिए 7852 बड़ा है 6798 यानी बड़ी होगी। तो यदि हज़ारों का अंक समान हो, अगर 1000वीं संख्या भी समान हो, तो फिर उसके बाद में आएंगे सैकड़े पर, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कंपैरिजन करी 6 से कंपैरिजन करी तो ये तो बराबर है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर 9 और 4, तो 9 और 4 की कंपैरिजन करी तो इसमें ये वाला 9 बड़ा है, इसमें 9 बड़ा है, तो इसलिए ये 6978 बड़ा है 6489 से। तो सैकड़ों के स्थान की तुलना करेंगे क्योंकि 9 बड़ा है 4 से, तो इसलिए ये हो गया नोट। यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करते हैं। बाईं तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम चलते जाएंगे और कंपैरिजन करते जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर बूझो तो जानूँ, तो संख्याओं की तुलना करें। संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। तो आपके पास में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो 958 और 568। तो यहाँ पर 9 की 5 की जब आप कंपैरिजन करेंगे सैकड़े में, 9 और 5 की कंपैरिजन करें, 9 बड़ा, तो इसलिए 958 जो संख्या है ये 568 से बड़ी है। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन 2367 और 789। तो यहाँ पर ये 3 अंकों की संख्या और यहाँ पर ये 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या ऑलरेडी बड़ी हुई, तो ये यानी कि 2367 जो संख्या है वो ऑलरेडी बड़ी होगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर तीसरा सवाल देख सकते हैं 509 और 590। अब यहाँ पर देखिए 5 5 यानी कि सैकड़ा पे बराबर है, लेकिन अब दहाई पे जब आप देखेंगे तो दहाई पे यहाँ इसमें 0 आ रहा है और इसमें 9 आ रहा है, इस वाले में 9
और इस वाले में 0। ढाई वाले नंबर पर देखते हैं तो 0 और 9 की जब कंपैरिजन करी तो ये नंबर बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ गया, 509 लेस देन 590। तो इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है 683 और यहाँ पर 683। अब यहाँ पर अगर आप सैकड़े से लेते हैं 6 बराबर, फिर दूसरे नंबर पर 8 बराबर, 3 बराबर, तो यानी कंपैरिजन करें तो यानी कि सारा ही सारा बराबर सेम नंबर है, तो यानी कि वो क्या होता है, वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ इक्वल का साइन आ गया। निम्नलिखित आगे है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता है यानी कि बढ़ता क्रम, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है जी, यानी कि कम नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलना। अवरोही क्रम यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चलना। अवरोही क्रम यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चलना, वो कहलाता है अवरोही क्रम। तो यहाँ आरोही क्रम में हमने इस संख्याओं को लिखा है, जो ये संख्या हमारे लिए दी हुई हैं, तो इन्हीं संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लिख के आपको यहाँ दिखा दिया। सबसे छोटी संख्या 85 आरोही क्रम में, फिर इसके बाद में 685 यानी कि 685, इसके बाद में 695, इसके बाद में 4875 और इसके बाद में 4998। अब इन्हीं को अगर हम वापस पीछे से आगे की तरफ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। तो यहाँ से 4998, दूसरे नंबर पर 4875, इसके बाद में 695 यहाँ पर सेंटर में ही रहा, फिर इसके बाद में 685 यहाँ पर हो गया और 85 हमारा लास्ट में यहाँ पर हो गया। तो आरोही क्रम का उल्टा अवरोही क्रम होता है। तो इस तरीके से आप इजीली इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की और मैथ में जो भी प्रॉब्लम है उनकी वीडियोज़ की ऑपरेशन आपको साथ के में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए